हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जैसा कि आज आपने खबर सुनी होगी कि जो RSSB के जो चेयरमैन हैं आलोक राज जी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो CET है 2024 के बारे में बोल दिया है कि जो CET का जो एग्ज़ाम है वो वैलिड है और वो आगे तक चलता रहेगा। हर साल CET होगी। तो जो 2023 का जो CET का एग्ज़ाम था उसके जो भी मार्क्स थे वो भी आगे जो एग्ज़ाम है उनके अंदर वैलिड है, अभी तक वैलिड है। जो भी स्नातक लेवल पे या 12th लेवल पे जो भी CET हुई थी वो अभी तक वैलिड है। तो मतलब उन्होंने ये भी बोला है कि जो हर साल अब CET होने वाली है। तो जो 2024 की CET है उन्होंने उसके आइडिया दे दिया है कि जो उसका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब होगा। उन्होंने जो एग्ज़ाम की डेट बताई, डेट तो क्या, उन्होंने जो मंथ बताया है वो बताया है जुलाई अगस्त के अंदर जो CET का एग्ज़ाम है वो होने की संभावना है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी तैयारी कर रहे हो आप अभी, क्योंकि दोस्तों वैसे तो अब जो गवर्नमेंट जॉब का है वो एक तरीके से बहुत टफ हो गया है, क्योंकि इस CET की वजह से जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, जो भी 12th बेस के या फिर ग्रेजुएशन के जो भी एग्ज़ाम थे, ग्रेजुएशन बेस और 12th बेस के जो भी एग्ज़ाम हैं उन सब के अंदर क्या हुआ है, इस CET की वजह से वो सब के सब डबल लेवल पे हो गए हैं। अब सबके लिए आपको प्री और मेंस की तरह से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये जो CET का एग्ज़ाम है वो सारे एग्ज़ाम के लिए आपको एक तरीके से प्री का एग्ज़ाम हो गया, और जब आप उस विभाग के लिए या उस वैकेंसी के लिए अलग से एग्ज़ाम दोगे तो वो आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत से लड़के जो भी अभी तक तैयारी कर रहे थे या जो आगे तैयारी करने वाले थे, तो वो क्या है, अभी तक यही सोच रहे थे कि सर जो 2023 की जो CET है वो 2023 की CET का ही अभी तक तो क्या था, सारे जो एग्ज़ाम हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, अभी वो भी प्रक्रिया के अंदर चल रहे हैं। तो उनका ये सोचना था कि जो आगे अब CET का एग्ज़ाम नहीं होगा, ये CET कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ये सब सोच रहे थे उन सबको नकारते हुए जो RSSB के जो चेयरमैन हैं आलोक राज जी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे बताया कि जो CET है वो हर साल कंटिन्यू तरीके से होती रहेगी, जो पिछले साल हुई थी तो उसी तरीके से होती रहेगी। तो उन्होंने CET के बारे में जो मंथ बताया है जुलाई अगस्त, तो आप सोच सकते हो कि जो जुलाई अगस्त में जब इसका एग्ज़ाम अनाउंस किया है या होने का संभावना बता रहे हैं, यानी इसके कम से कम अगर जुलाई में होता है तो जून या मई जून के अंदर क्या होगा, इसके जो भी ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन भी कभी आ जाएगा, वही मई जून के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तभी तो जुलाई अगस्त के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कम से कम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लगेगा। तो दोस्तों अगर हम देखें तो जो CET का एग्ज़ाम है उस हिसाब से अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। पहले तो मैं उन लड़कों से बोलना चाहूँगा जो पिछले साल की CET क्लियर कर चुके हों और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी जो भी तैयारी कर रहे हो आप, जिस भी एग्ज़ाम में आप CET पास हो और आपने फॉर्म भर रखा, जैसे जो राजस्थान पुलिस में लगे हुए हैं, तो वो उस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, ठीक है। आपको 2024 की CET के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप डबल सिलेबस पढ़ोगे, सिलेबस लगभग एक जैसा ही है, लेकिन अगर आप टारगेट अगर चेंज करते हो, तो अगर आप 2 नावों में सवार होगे तो आप जानते हो कि 2 नावों में जो सवार होता है उसका क्या होता है, आखिरकार नाव डूबती ही है, वो आदमी भी डूबता ही है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहो, जब तक इसका कोई प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, या जब तक आप पहले वाला एग्ज़ाम नहीं दे देते हो, तब तक आपको नए एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप सोचोगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, उसके बाद में जो आपकी तैयारी चल रही है वो उस तरीके से नहीं चल पाएगी जो आपने सोची थी, आपको जो एग्ज़ाम क्लियर करने की आपने सोच रखी है। तो मैं उन लड़कों से यही बोलना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट जॉब है अब पहले जैसी नहीं रही है, थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है, और इस CET की वजह से वो और ज़्यादा आगे टफ से टफ होती जा रही है। तो दोस्तों बात करें इस CET की, तो इस CET का जो पैटर्न है वो आपको पता ही है कि CET 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे दोनों के लिए ही होगी, 12th और ग्रेजुएशन।
और इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस भी नॉर्मल है। इस सिलेबस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपको इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अगर देखें इसके अंदर तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, आपको इसके अंदर हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इसमें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश के बाद में इसके अंदर आ जाता है जीके है, इसमें कंप्यूटर है, इसके अंदर करंट अफेयर आ जाएंगे। तो जो सिलेबस है वो बहुत लेंदी सिलेबस है इसका जो एग्ज़ाम है सीईटी का। तो आपके पास इस सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपके पास कितना टाइम बचा है। जैसे अगर जो बता रहे हैं कि जुलाई अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा, मई जून के अंदर इसका फॉर्म आएगा, तो आपके पास कितना टाइम बच रहा है। जनवरी का टाइम तो निकल गया, अब आपके पास बच रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, आपके पास कितने महीने बच रहे हैं, 5 महीने। और 5 महीने के अंदर आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोच रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब का जिनका सपना है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो अपने सीईटी का जो भी प्रिपरेशन है वो अभी से शुरू कर दे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है जिस हिसाब से। वैसे तो सीईटी का जो एग्ज़ाम है वैसे टाइम जल्दी होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अनाउंस हुआ वो लगभग आपको जुलाई अगस्त बोला गया है, तो उस टाइम के हिसाब से भी आपके पास बहुत टाइम कम है। तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है या आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब का, तो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए अभी से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। बात कर लेते हैं जो इसका सीईटी का एग्ज़ाम है उसकी आपकी तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या इसका पैटर्न होता है। क्योंकि दोस्तों जल्दी ही एग्ज़ाम अनाउंस हो जाएगा, जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके पास टाइम कम बचेगा, वैसे भी टाइम कम ही है। तो इन 5 महीने के अंदर आपको इतना लंबा सिलेबस कवर करना है और इस सीईटी को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जब तक आपकी सीईटी नहीं होगी तब तक आप किसी एग्जाम को नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो भी एग्जाम आएंगे वो लगभग ज़्यादातर एग्जाम क्या होंगे, सीईटी के अंदर ही होंगे। तो जब तक आप सीईटी का क्राइटेरिया पूरा नहीं करोगे, सीईटी कट ऑफ पास नहीं करोगे, सीईटी का एग्जाम पास नहीं करोगे, तो आप नेक्स्ट फॉर्म भर ही नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा अभी भी जो पिछले साल की जो सीईटी थी उसके अंदर जिन्होंने भी अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे वो ही जाके राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे पाए थे, या जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए उनका ही जो फॉर्म है वो उसके अंदर अकाउंटेंट के अंदर भर पाए। तो इसी तरीके से आगे जो भी एग्जाम होंगे वो ज़्यादातर किस में चले जाएंगे, सीईटी में। तो आपको सीईटी सबसे मेन एग्जाम हो गया है गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। ठीक है, तो आपको अब इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, तो थोड़ा बहुत इसका पैटर्न की बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसका एग्जाम किस तरीके से होता है, क्या क्या आएगा उसके अंदर, कितना क्या बजट सिलेबस किस तरीके का रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसके एग्जाम की। तो एग्जाम इसके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आएंगे आपके पास लगभग 150 क्वेश्चन। ठीक है, 150 क्वेश्चन का इसका पेपर होता है, प्रत्येक क्वेश्चन इसका 2 मार्क का होता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स की वजह से कितना हो गया, 300 नंबर का पेपर होता है। ये 300 नंबर के पेपर के अंदर जो टाइम मिलता है वो टाइम है आपका इसके अंदर 3 घंटे। 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है। और जो इसमें सबसे खास बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है इसके अंदर, नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। तो आप चाहे तो इसके अंदर स्कोर अच्छा खासा कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर ऐसे ही टिक मार के आओगे, बिना पढ़ाई करके जाओगे तो भी आप उसके अंदर क्लियर कर जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर सब ऐसा ही सोचे तो वो इस सीईटी को क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि कभी भी बिना मेहनत करे किसी भी चीज़ का आपको फल नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अगर आपने तैयारी करी है तभी जाके आपका एग्जाम पास होगा। अगर आप नहीं कर पाते हो, अगर तैयारी नहीं करते हो, तो नेगेटिव मार्किंग होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अंदर कंपटीशन की। तो कंपटीशन की अगर बात करें तो आपने अगर पिछली बार की सीईटी देखी हो तो उसके अंदर जो मार्क्स थे वो लगभग मार्क्स या कट ऑफ की बात करें तो जो गई थी पिछले साल, तो जिसके 200 प्लस 200 प्लस मार्क्स थे उनको ही सीईटी का फ़ायदा मिला था। उसके अलावा जिनके भी 200 मार्क्स से कम थे वो सीईटी के क्राइटेरिया में नहीं आए थे, वो आगे अपने एग्ज़ाम देने लायक या अपना फॉर्म भरने लायक
नहीं रहे। ठीक है, तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो आपको सीईटी क्लियर करनी होगी, और सीईटी क्लियर करने के लिए, क्लियर करने के साथ साथ आपको कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे? लगभग आपको 200 प्लस। ठीक है, 200 प्लस मार्क्स लाने की आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है। अगर 200 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं तो आप सीईटी से कट ऑफ में नहीं आओगे और आगे का फॉर्म आप नहीं भर पाओगे। तो अगर आपकी जो भी सपना है, लक्ष्य, टारगेट जो भी आपका गवर्नमेंट जॉब का है, तो आप उसको अचीव करने के लिए आज से ही अपनी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है 200 प्लस वाली वैकेंसी। एक तरीके से जब तक ये नहीं आएंगे तब तक आप आगे फॉर्म नहीं भर पाओगे। और अगर बात करें, अगर किसी तरीके से अगर जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कुछ फॉर्म भरने का होता है, जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें फॉर्म भरे गए थे, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में और भी थोड़ी दिक्कत है। डिस्ट्रिक्ट वाइज में ऐसे होता है कि जैसे पिछली बार हुआ है, जिसी की वजह से क्या हुआ है, जो रिट लगी हुई है इसके अंदर राजस्थान पुलिस का एग्जाम जो रुका हुआ है वो इसी वजह से रुका हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भरने की वजह से क्या हुआ कि कहीं पर तो 180 पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और कहीं पे 200 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अलग अलग मार्क्स या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म भरने से आपको इस परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप अपना जो भी एग्ज़ाम का स्कोर है वो कम से कम 200 प्लस रखें, और इतनी मेहनत करोगे तब ही जाकर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर भर्ती हो पाओगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो अनाउंस लगभग हो ही गया है। सीईटी का एग्ज़ाम होगा और आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए इस एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। तो मैं यही करना चाहूँगा कि जो उसका भी सपना है, जो भी लड़के गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट जॉब ही एक तरीका है या एक हथियार समझ लीजिए जिसकी वजह से आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बिज़नेस करे या फिर वो बैठा बैठा खा सके, क्योंकि लोअर क्लास और मिडिल क्लास के पास में यही एक सबसे अच्छा आप रास्ता मान सकते हो अपने आर्थिक स्थिति को या अपने सपनों को पूरा करने का। तो जिसका भी ऐसा कोई सपना है, जिसका भी गवर्नमेंट जॉब का टारगेट है, लक्ष्य है, वो उसको पाने के लिए आज से ही अपने सीईटी का एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, तो सीईटी 2024 अपना टारगेट बनाइए और इसके पीछे लग जाइए। ये जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। और कुछ होता है सीईटी का नई अपडेट के बारे में कुछ भी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।